सिंध हुकूमत कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को नई गाड़ियां देगी। नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए मजमूई तौर पर 5.5 अरब के अखराजात होंगे। 6 कमिश्नर्स और 29 डिप्टी कमिश्नर्स को नई गाड़ियां दी जाएंगी। कमिश्नर्स को 1 करोड़ 80 लाख रुपए की फॉर्चुनर और डिप्टी कमिश्नर्स को 1 करोड़ 44 लाख की रेवो गाड़ी दी जाएगी। महकमा खजाना की जानिब से गाड़ियों की कंपनी को रकम जारी कर दी गई। मजीद जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा। जी, सिंध के जो कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि सिंध हुकूमत ने इन तमाम अफसरान को नई गाड़ियाँ देने की जो है वो असम्बली मंजूर की थी और अब इनको नई गाड़ियाँ दी जाएंगी। सिंध के जो 29 अजला हैं और 29 डिप्टी कमिश्नर को और 6 कमिश्नर्स को नई गाड़ियाँ दी जाएंगी। जो तफसीलात हमारे पास आएंगी वो हम आपसे शेयर करते हैं। उसके मुताबिक जो है वो सूबे के तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को नई गाड़ियों की जो रकम है वो जारी कर दी गई। इस हवाले से 6 कमिश्नर और 29 डिप्टी कमिश्नर्स को जो है वो नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए महकमा खजाना ने जो है रकम है वो जारी की है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई गाड़ियों के लिए मजमूई तौर पर जो है वो 5.5 अरब रुपए के अखराजात होंगे। इस हवाले से कमिश्नर्स को 1 करोड़ 80 लाख रुपए की फॉर्चुनर और डिप्टी कमिश्नर को 1 करोड़ 44 लाख रुपए की रिव्यू गाड़ी दी जाएगी। मजमूई तौर पर महकमा खजाना की जानिब से गाड़ियों की रकम जो है कंपनीज को अरसाल कर दी गई है, जबकि नई गाड़ियों की मजमूई तौर पर 5.5 अरब रुपए इसके अखराजात होंगे। सिंध में जो हमारा जो इंतज़ामी उमूर है उसमें कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का एक बड़ा रोल है और उनकी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए सिंध हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था और अब जो है वो उनको नई गाड़ियाँ दी जाएंगी ताकि वो अपनी जो रोज़मर्रा की उनकी जो पेट्रोलिंग होती है, मुख्तलिफ़ जगह के विज़िट्स करने होते हैं, मुख्तलिफ़ जगह के दौरे करने होते हैं कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने, तो उनकी आमदोरफ़्त के लिए, उनकी सहूलियत के लिए अब नई गाड़ियों में वो अपना सफ़र जो है वो जारी रख सकेंगे और अपने जो उनके दिए गए जो अजला होते हैं, जो उनके एरियाज़ होते हैं, उसके अंदर वो उन इलाकों का बतौर खूबी जो है वो अपनी जो लग्जरी गाड़ी हैं उसके अंदर वो दौरा कर सकेंगे। जी अच्छा खुर्शीद, ये बताइएगा कि एक ऐसा सूबा, एक ऐसा मुल्क जहां पर सैकड़ों अफराद को बुनियादी सहूलियात मुयसर नहीं, वहां सिर्फ 35 अफसरान की नई गाड़ियों के लिए 5 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक आम शहरी की हैसियत से आप क्या समझते हैं, आया ये शाह खर्ची नहीं? देखें, ये जो मजमूई तौर पर जो मुल्क में इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, उसके अलावा जो हम कर्ज़ की सूरत हाल की बात करें तो उसमें मैं समझता हूँ एक आम आदमी की हैसियत से, एक आम शहरी की हैसियत से अगर ये बात की जाए तो वो किसी तौर पर भी जो है वो इस बात को मस्बत नहीं लेगा, बल्कि ये कहेगा कि मज़ीद ये ख़जाने पर बोझ है और इस बोझ को मज़ीद कम करना चाहिए था। आप मज़ीद जो है वो 5 अरब रुपये का से ज़ायद की रकम का जो है महकमा ख़जाना सिंध के ऊपर जो है वो बोझ पड़ गया है। अल्टीमेटली इसका असर जो एक आम शहरी पर भी पड़ता है और आम शहरी जो है वो तमाम टैक्सेस भी अदा करता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो निज़ाम है, उसमें बुनियादी जो सहूलियात हैं वो आम शहरी को मैसर नहीं है, जिसमें जो म्यूनसिपल सर्विसेज होती हैं मुख्तलिफ़ शहरों में इस वक्त जो है वो पानी की किल्लत का बहरान है। उसके अलावा जो हमारे म्यूनसिपल सर्विस जो सीवरेज का सिस्टम है उसके अंदर भी मामलात बड़े दिगर गू हैं। तो आम शहरी की हैसियत से आम लोगों का जो रवैया है और उस पर जो असरात हैं वो मनफी ही जाएंगे। अब चूँकि ये सरकारी सतह का मामला है और जो ब्यूरोक्रेसी है और जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर है उनकी एक लेवल पोस्ट है, उस लेवल पोस्ट को बरकरार रखने के लिए, उनकी जो विज़िट्स को बेहतर बनाने के लिए उनकी गाड़ियों के हवाले से ये फ़ैसला किया गया था। आम शहरी की हैसियत से मैं समझता हूँ इसको मनफी नज़र से देखा जाएगा, क्योंकि अब सरकारी सतह पर जो है वो उसका जो पोस्ट लेवल है उस लेवल को देखते हुए ये फ़ैसला किया गया होगा। जी खुर्शीद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।